फ्रेंड्स, अभी हम लोग करने वाले हैं ब्लॉक नंबर 3 यूनिट नंबर 2 में से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो MEG 15 का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द सेंटर एंड पेरिफेरी मॉडल ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो इसमें फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपने मेरे चैनल पे जाना है और वहाँ पे एक वीडियो डाली है जिसमें मैंने सेंटर और पेरिफेरी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनको क्लियर करा हुआ है अच्छे से। तो सबसे पहले आप वो देख लेना, उसके बाद आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हो उसके साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले देखेंगे इम्पीरियलिज्म का मीनिंग। तो इम्पीरियलिज्म क्या है? एक्चुअली ये पॉलिसी है या फिर एक प्रैक्टिस है जिसमें क्या होता है कि एक कंट्री जो है वो क्या करती है, अपनी पावर या कंट्रोल दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर या दूसरे रीजन्स के ऊपर एक्सटेंड करती है। वो वहाँ पे जाकर या तो कॉलोनीज़ बनाती है या फिर अपनी मिलिट्री पावर और इकोनॉमिक डोमिनेंस वहाँ पे एस्टेब्लिश करती है। इसके बाद हम देखेंगे सेंटर पेरिफेरी मॉडल ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो इसमें क्या है कि एक्चुअली ये थ्योरी होती है जो कि डिस्क्राइब करती है किसके बीच में रिलेशनशिप, डोमिनेंट और सबऑर्डिनेट रीजन के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है। तो इसी को हम बोलते हैं सेंटर पेरिफेरी मॉडल ऑफ इम्पीरियलिज्म। अब इसमें हम सेंटर और पेरिफेरी को अलग अलग से स्टडी करेंगे। तो सेंटर क्या है फ्रेंड्स? एक्चुअली ये एडवांस्ड कंट्रीज़ होती है, यहाँ की जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी एडवांस्ड हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन्स होते हैं, काफ़ी रिच देश होते हैं ये। और ये जो भी कैपिटल, टेक्नोलॉजी और मार्केट्स होती है इसको कंट्रोल करते हैं। तो अब यहाँ पे कैपिटल क्या होता है? तो इसको इकोनॉमिक की सेंस में जो हम कैपिटल को कहते हैं कि जो भी हमारी सेविंग मनी या इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम यूज़ करके क्या करते हैं, वेल्थ जनरेट करते हैं, उसी को कैपिटल बोलते हैं। और टेक्नोलॉजी और मार्केट इन सब चीज़ों को ये कंट्रोल करती है। ये जो सेंटर होते हैं ये पेरिफेरी रीजन्स की ये सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। उसके बाद ये कॉलोनाइजर्स होते हैं, मीन्स कि ये किसी भी वीक देश में जाके या फिर पेरिफेरी रीजन में जाके वहाँ पे अपनी कॉलोनी स्थापित कर लेते हैं और वहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये वहाँ पे जाके क्या करते हैं, लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं, वहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। और क्या करते हैं कि अपना कल्चर वहाँ पे लेकर जाते हैं, अपनी वैल्यूज़ लेके जाते हैं और ज़बरदस्ती से उन लोगों के ऊपर थोपने लगते हैं। और ये जो एडवांस्ड या फिर सेंट्रल रीजन होते हैं तो ये क्या करते हैं, इनका अपना जो एक स्पेसिफिक लिटरेचर होता है, अपनी लैंग्वेज में लिखा हुआ लिटरेचर होता है। तो ये इसका अपना जो इन्फ्लुएंस होता है अपने लिटरेचर का, ये दूसरी कंट्रीज़ के ऊपर इम्पोज करते हैं। तो ये जो अपने लिटरेचर को या अपनी चीज़ों को या अपने कल्चर को ही सुपीरियर कहते हैं और ख़ुद के लोगों को ही सुपीरियर कहते हैं। तो हम जैसे USA, जापान और वेस्टर्न यूरोप का एग्जांपल ले सकते हैं कि जो सेंटर रीजन है। तो अब हम देखते हैं कि पेरिफेरी रीजन में क्या आता है फ्रेंड्स। तो ये लेस डेवलप्ड रीजन होते हैं जो कि इकोनॉमिकली डिपेंड रहते हैं सेंटर रीजन पे। और यहाँ पे इनकी जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन रहती है, यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है। और ये लोग क्या करते हैं, ये रॉ मटेरियल देते हैं किसको, सेंटर रीजन को, और सस्ती लेबर और मार्केट्स देते हैं उनकी चीज़ें बेचने के लिए। जो ये रॉ मटेरियल अपना प्रोवाइड करवाते हैं तो इसी से फिनिश्ड गुड्स बनकर आती हैं इनके देश में और वापस से वो उन चीज़ों को खरीदते हैं। तो ये कॉलोनाइज्ड लोग होते हैं, मतलब जिनके ऊपर जो कॉलोनाइजर्स अपना कंट्रोल स्थापित करते हैं। जो भी ये एक्सपोर्ट करते हैं अपना कच्चा माल, तो उसी से ये अपना गुजारा करते हैं। ये लोग जो है वहाँ के कल्चर को फॉलो करते हैं जो कि डोमिनेंट रीजन का जो कल्चर होता है, या फिर हम इस तरह से कह सकते हैं कि ऑटोमेटिकली इनके ऊपर उनके कल्चर का असर रहता ही रहता है। ये जो पेरिफेरी रीजन होते हैं, यहाँ का जो लिटरेचर होता है बहुत सारी लैंग्वेजेस में होता है, कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज इनकी नहीं होती। और इनके लिटरेचर में जो ज़्यादातर इन्फ्लुएंस रहता है वो सेंट्रल रीजन होते हैं, उनका जो इन्फ्लुएंस इनके लिटरेचर पर भी रहता है। तो अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्रीज़ जो है वो इसमें आती हैं पेरिफेरी रीजन में, तो वो आती है जैसे एशियन कंट्रीज़ हो गई, या लैटिन अमेरिका की कंट्रीज़ या अफ्रीकन कंट्रीज़ जो है वो पेरिफेरी रीजन में आती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ
वेल्थ होती है, इकोनॉमिक इम्बैलेंस होता रहता है यहाँ पे। तो वो क्यों रहता है? क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेज की काफ़ी एक्सप्लॉइटेशन होती है, क्योंकि वो यहाँ से जो सेंट्रल रीजन होते हैं वो क्या करते हैं कि रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करके ले जाते हैं, मतलब रॉ मटेरियल या फिर हम कह सकते हैं कि कच्चा माल यहाँ से ले जाते हैं और सस्ते दामों में ले जाते हैं, लेबर को सस्ते दामों में ले जाते हैं, और जब अपनी कंट्रीज़ में ले जाते हैं वहाँ से इनको फिनिश्ड गुड्स के रूप में महंगे दामों में वापस से इनकी मार्केट्स में बेचते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होता है, और वेल्थ भी यहाँ पे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है, किसके बीच में? सेंटर और पेरिफेरी रीजन्स के बीच में। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, जब तक हम दूसरी वीडियो में मिलते हैं। और कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।